उत्तराखंड राज्य गठन के उपरांत अस्तित्व में आई थी बागेश्वर की कांडा विधानसभा, जो कभी बागेश्वर जिले की राजनीतिक पहचान तथा विकास की अहम कड़ी थी। वर्ष 2002 तथा 2007 में दो चुनाव भी कांडा विधानसभा में हुए। पहले चुनाव में कांग्रेस के उम्मेद सिंह मांझिला तथा दूसरे चुनाव में भाजपा के बलवंत सिंह भौर्याल ने कांडा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन उसके बाद कांडा विधानसभा को कम जनसंख्या का हवाला देते हुए कपकोट तथा बागेश्वर विधानसभा में शामिल कर दिया गया। कभी 3 विधानसभा वाला बागेश्वर जिला 2 विधानसभा में सिमट कर रह गया। एक विधानसभा के समाप्त होने से सीधा असर क्षेत्र के विकास पर पड़ा। हर साल मिलने वाली 5 करोड़ की विधायक निधि के साथ साथ और भी अन्य विकास योजनाओं का खामियाजा कांडा क्षेत्र को भुगतना पड़ा है। कांडा विधानसभा को अस्तित्व में लाने की मुहिम अभी समाप्त नहीं हुई है। कई संगठन इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ाने के लिए गंगोलीहाट क्षेत्र के लगभग 18 गांव को कांडा में मिलाने का अभियान चल रहा है। उम्मीद है कि 2026 के प्रस्तावित परिसीमन में कांडा विधानसभा फिर से अस्तित्व में आएगी। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष तथा कांडा निवासी गोविंद सिंह भंडारी इस मुहिम को चला रहे हैं। वह कहते हैं कि विधानसभा सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास तथा जनता की आवाज होती है। वैसे भी विकास के मामले में कांडा क्षेत्र ने काफी कुछ खोया है। विकास खंड, विधानसभा सहित अन्य विकास कार्य कांडा के खाते में आने के बाद भी चले गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोगों की यह मुहिम रंग लाती है अथवा नहीं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कांडा विधानसभा 2 बार अस्तित्व में रही है और उसमें 2002 में और 2007 में कांडा विधानसभा से 2 बार विधायक चुने गए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कांडा एक सीमांत क्षेत्र है, इसके बाद जिला पिथौरागढ़ लग जाता है, तो इसको अस्तित्व में आना चाहिए। इसके लिए हम लोग फिर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हमने तो पिछली बार परिसीमन आयोग में भी इस बात को रखा था कि पहाड़ में प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी कमी है, जो हमारे या विधायक उस समय के थे और उन लोगों ने इस बारे में कोई भी चिंता व्यक्त नहीं की। जो इसका परिणाम ये रहा कि उनकी विधानसभा ही यहाँ से ये निरस्त कर दी गई और कपकोट विधानसभा में समाहित कर दी गई, जो एक गलत निर्णय है। और शासन से हम लोग इसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं क्योंकि जब हमारा राज्य छोटा राज्य है तो इसकी विधानसभाएं भी छोटी छोटी हों तो तभी तो विकास होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हमारी एक मांग और भी है कि राज्य हमारा छोटा बन गया लेकिन विकास खंड हमारे अभी बहुत बड़े बड़े विकास खंड हैं। हमने ये भी मांग इसमें कर रखी है कि जो पिथौरागढ़ का ये जो बनकोट वाला एरिया है जो बागेश्वर से मिला हुआ है, इधर बिलौना है, बिलौना के बाद पगना गाँव लग जाता है, उसके बाद पूरा बनकोट क्षेत्र लग जाता है। वो आज क्या पिथौरागढ़ से मिला हुआ है, जबकि बनकोट वाले बागेश्वर 1 घंटे में पहुँच सकते हैं और पिथौरागढ़ जाने में उनको 2 दिन 1.5 लग जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि विधानसभा हमारी बने। 8 गाँव है। हाँ नहीं, उस समय 18 गांव हैं और 9 ग्राम पंचायतें हैं, जो बहुत आवश्यक है, जिसके लिए विधानसभा का कांडा का सृजन किया जाना नितांत आवश्यक है। इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। जनसंख्या कैसे बढ़ सकती है? वही 18 गाँव में जनसंख्या इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि 18 गांव जो विधानसभा हमारे ये जो इस समय गंगोलीहाट विधानसभा में सम्मिलित है, वो अगर बागेश्वर में आ जाते हैं तो 18 गांव से ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी जनसंख्या तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए तो हमको ये नुकसान हुआ कि 5 करोड़ पर ईयर का विधायक निधि होती है, यानी 25 करोड़ पर ईयर का पर 5 साल में हमको नुकसान हुआ। नहीं, विधानसभा कट जाने से तो नुकसान ही नुकसान है ना, क्योंकि विधायक निधि के अलावा अन्य भी जो शासकीय अनुदान या मिलते हैं, शासकीय योजनाएं मिलते हैं, सड़कें मिलते हैं, परिवहन की व्यवस्थाएं होती हैं, तो वो सब का सब नुकसान हो रहा है। इसलिए विधानसभा को बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ा तो हम आंदोलन करने को भी तत्पर हैं। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।